बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम भारत में बढ़ते क्रिप्टो फ्रॉड पर थोड़ी बात करने वाले हैं और एक खास मामला है, एक छात्र से जुड़ा हुआ, उसे ज़रा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस पर, तो चलिए समझते हैं पूरा मामला। तो हुआ ये है कि हाल ही में नागपुर का एक छात्र है, शौर्य सिंह, सिर्फ 23 साल का। उसे जमानत नहीं मिली है। हाँ, और मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। करीब 3.81 करोड़ रुपए का है। मतलब डॉलर में देखें तो लगभग 4,57,000 डॉलर का क्रिप्टो फ्रॉड। बाप रे, 3.81 करोड़! और वो तो अभी ग्रेजुएशन के पहले साल में ही है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। बिल्कुल। और देखिए, अदालत ने जमानत क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि देश में ना ऐसे क्रिप्टो फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से, मतलब खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। चिंता की बात है। तो चलिए जरा देखते हैं कि शौर्य पर आरोप क्या है असल में। देखो, कहा जा रहा है कि वो एक मुख्य आरोपी है, सुधीर पलांडे नाम का। उसकी और कुछ और लोगों की मदद कर रहा था। मदद? किस तरह की मदद? रिपोर्ट्स के हिसाब से वो किट्स ट्रांसपोर्ट कर रहा था। किट्स? ये क्या चीज़ है? किट्स मतलब साइबर क्राइम के लिए जरूरी सामान, जैसे चेकबुक हो गए, सिम कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, इस तरह की चीजें। हो, मतलब ये सब चीजें वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि उसने अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने दिया। किस लिए? उन लोगों के लिए पेमेंट्स करने में, जैसे होटल का बिल हो गया, खाने पीने का खर्चा, ये सब। अच्छा, और कुछ? हाँ, एक और बड़ी बात, उसने अपना CoinDX क्रिप्टो अकाउंट, जो काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है इंडिया में, वो भी ग्रुप को किराए पर दिया हुआ था। अरे, अपना अकाउंट किराए पर? हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी अकाउंट के जरिए उसे पेमेंट्स भी मिलती थी। कमाल है। मतलब सिर्फ 23 साल का लड़का और इतने सारे गंभीर आरोप। पर ये कहानी सिर्फ शौर्य तक ही सीमित है या ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो दिलचस्प बात है। ये मामला असल में दिखाता है कि भारत में क्रिप्टो फ्रॉड कितना फैल चुका है और कितने अलग-अलग तरीकों से हो रहा है। अपराधी सिर्फ यही तरीका नहीं अपना रहे हैं, बहुत तरीके हैं। जैसे सीधे सीधे स्कैम कर देना, या फिर कभी-कभी रोमांटिक बातें करके इन्वेस्टमेंट का झांसा देना। और एक और चीज चल रही है आजकल, पिग बुचरिंग स्कैम। पिग बुचरिंग, ये क्या होता है? इसमें अपराधी पहले भरोसा जीतते हैं, छोटी रकम लगवाते हैं, फिर धीरे धीरे बातों में फंसाकर और पैसा लगवाते जाते हैं। मतलब एक तरह से शिकार को मोटा करते हैं, फिर काट लेते हैं। बाप रे, सुनने में खतरनाक लग रहा है। हाँ, और इसीलिए अदालत का शौर्य को जमानत ना देना ये साफ दिखाता है कि प्रशासन अब कितना सीरियस है इन मामलों को लेकर। वो इस पर रोक लगाना चाहते हैं। हाँ, ये तो साफ है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अधिकारियों को सबूत मिले हैं, कनेक्शन मिला है शौर्य के क्रिप्टो अकाउंट्स और उसके बैंक अकाउंट्स के बीच। बिल्कुल। और ये भी पता चला है कि उसे ग्रुप से कम से कम 500 USDT मिले थे। USDT मतलब वो डॉलर से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी। 500 USDT, ठीक है। और इस केस में FIR किसके खिलाफ है? FIR में मुख्य नाम तो SP कार्गो एंड कुरियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर सुधीर पलांडे का है। साथ में कुछ और अनजान लोगों का भी जिक्र है। लेकिन अगर इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें ना, हाँ। तो ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में क्रिप्टो से जुड़े अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। बिल्कुल। जैसे अभी हाल ही में कंबोडिया में देखो, 3,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट के मामले में। 3,000 लोग? हाँ, और इसी के बाद भारत की ED मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी ऐसे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल क्राइम नेटवर्क की जांच कर रही है। ये नेटवर्क करते क्या हैं? इन पर आरोप है कि ये लोगों को अच्छी नौकरी का झांसा देते हैं, उन्हें कंबोडिया, लाओस जैसी जगहों पर ले जाते हैं और फिर वहां उनसे जबरदस्ती ऑनलाइन स्कैम करवाते हैं। ओहो, मतलब नौकरी के नाम पर फंसाकर स्कैम करवाना। हाँ, और ये अपराधी पकड़े जाने से बचने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। पैसा डिजिटल एसेट्स के जरिए आसानी से देश के बाहर भेज देते हैं। तो ED क्या कर रही है इस पर? ED ने हाल ही में बताया है कि वो एक ऐसे ही नेटवर्क की जांच कर रही है जिसने करीब 1.9 करोड़ डॉलर की ठगी की है। 1.9 करोड़ डॉलर? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि एजेंसी ने करीब $350,000 रिकवर भी कर लिए हैं। चलो, कुछ तो रिकवरी हुई।
और ईडी ने इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें कुछ लोग फर्जी कंपनियां बनाने में मदद करते थे, कुछ पैसे को ठिकाने लगाने मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ठीक है, तो क्या शौर्य सिंह के मामले का इन बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क से कोई सीधा कनेक्शन मिला अभी तक? देखो, फिलहाल तो रिपोर्ट्स में ऐसा कोई सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात साफ है कि अधिकारी अब किसी भी तरह की मिलीभगत पर, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में, सख्ती बरत रहे हैं। ये मामला यही दिखाता है कि कैसे अनजाने में भी किसी गलत ग्रुप की मदद करना, जैसे सिर्फ अपना अकाउंट इस्तेमाल करने देना भी कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। बिल्कुल। सार यही है कि क्रिप्टो फ्रॉड की इस दुनिया में अनजाने में की गई एक छोटी सी, मामूली सी लगने वाली मदद भी आपको बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा सकती है। अपनी डिजिटल पहचान, अपने अकाउंट्स, इनकी सुरक्षा आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और ये एक ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है क्या? कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में आम लोग खुद को ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स का शिकार होने से या फिर अनजाने में भी इनका हिस्सा बनने से आखिर कैसे बचा सकते हैं? अपनी डिजिटल दुनिया को सेफ रखने के लिए हमें और कितना सावधान रहना होगा। ये सोचने वाली बात है। खैर, डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।